हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप ऑल यू फाइन। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रेंड्स IBPS AFO मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि PYQs भी हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक की ओर, जो कि दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एग्रोनॉमी से जो क्रॉप्स है पेडी क्रॉप। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेडी क्रॉप के बारे में। दोस्तों पेडी क्रॉप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों हम उसे पहले देखेंगे। तो पेडी क्रॉप्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है दोस्तों चैप्टर 1 है सीरियल्स में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह जो कि दिया हुआ है पडलिंग इज परफॉर्म्ड फॉर क्रॉप। तो दोस्तों आपको बताना है कि पडलिंग यह किस फसल में की जाती है, पिजन पी में, मेज में, सोरगम में या ट्रांसप्लांटेड पेडी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो पडलिंग की क्रिया है यह पेडी में की जाती है। किसमें? पेडी में यह क्रिया की जाती है, ट्रांसप्लांटेड पेडी में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रिल्ड पेडी रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड। मतलब आपको बताना है कि जो ड्रिल्ड पेडी रिसर्च स्टेशन है वह कहाँ पर है गुजरात में, नवगाम में है या नवसारी में है या डेरोल में है या जूनागढ़ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेरोल में। दोस्तों जो ड्रिल पेडी रिसर्च स्टेशन गुजरात में दोस्तों यह कहाँ है, डेरोल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रिल्ड पेडी रिसर्च स्टेशन है डेरोल गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। मतलब दोस्तों आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहाँ पर है, अफ्रीका में, फिलीपींस में, सूडान में या केन्या में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहाँ है दोस्तों, यह फिलीपींस मनीला में है। दोस्तों कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में यह है दोस्तों। अब देखेंगे हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। दोस्तों फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। मतलब दोस्तों आपको बताना है कि जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कहाँ है भारत में, न्यू दिल्ली, बॉम्बे या नागपुर या कटक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह कटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कटक में। दोस्तों अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि दिया हुआ है फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख लेते हैं फोलियर स्प्रे ऑफ FeSO4 इन राइस नर्सरी अगेंस्ट क्लोरोसिस या स्टेम डिजीज या पेस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोसिस। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि दिया साल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो साल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, नमक सहिष्णुता, नमक रेजिस्टेंट। तो दोस्तों रेजिस्टेंट का सॉरी मुझे हिंदी में नहीं पता। साल्ट मतलब नमक रेजिस्टेंट वेराइटी जो कि शायद नमक सहिष्णुता वाली जो राइस की वेराइटी की, इसमें आपको बताना है कौन सी है, अंबिका, SLR 51214 या IR8 या गुरजारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस। तो दोस्तों इसकी जो नमक रेजिस्टेंस वेराइटी है वह है SLR 51214। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे सेवंथ क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है द बायो फर्टिलाइजर ऑफ पेडीज। तो दोस्तों आपको बताना है बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, वैम फंगी, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर या एसिटोबैक्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एजोटोबैक्टर। दोस्तों यह एक राइस का बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। अब देखेंगे एट्थ क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है राइस हाइब्रिड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग फीमेल लाइन या मेल स्टर लाइन या बोथ ए एंड बी या म्यूटेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल स्टरलाइन लाइन।
अब देखेंगे 9th वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटी ऑफ राइस। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव संवेदनशील वेराइटी किस्म का आपको नाम बताना है जो कि राइस की है। IR28, GR11 या GR7 या गुरजारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए IR28। यह फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटी है, किसकी है, राइस की दोस्तों यह वेराइटी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, मेन राइस रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड एट। आनंद में, जूनागढ़ में या नवागाम में या नवसारी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन राइस रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड नवागाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 11th नंबर पे, द डेपो मेथड ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। फिलीपींस में, नेपाल, जापान या यूएसए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस। द डेपो मेथड ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों इसे पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स फिलीपींस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे 12th क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, द मोस्ट ऑप्टिमम स्टेज ऑफ राइस सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरिंग खरीफ सीजन। मतलब दोस्तों ऑप्टिमम स्टेज कौन सी होगी जो कि राइस की सीडलिंग करेंगे, तो उसके लिए 2 to 4 लीफ या 6 to 8 लीफ या 8 to 10 लीफ या 4 to 5 लीफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 to 5 लीफ। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है फ्रेंड्स। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इज कॉमनली प्रैक्टिसेड इन मेज में, पेडी में या सोरगम में या पर्ल मिलेट में। तो दोस्तों आपको बताना है जो ट्रांसप्लांटिंग है या सीडलिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस है, मतलब दोस्तों जो ट्रांसप्लांटिंग है यह किस फसल में करते हैं, मेज में करते हैं, पेडी में, सोरगम में या पर्ल मिलेट में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो ट्रांसप्लांटिंग है पौधरोपण यह पेडी में करते हैं, तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर लॉगिंग क्रॉप। तो दोस्तों आपको बताना है कि वाटर लॉगिंग क्रॉप कौन सी है, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट, सोरगम या पेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर लॉगिंग क्रॉप, तो वाटर लॉगिंग क्रॉप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पेडी। पेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 15th वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, आइडियल पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर पेडी इज। तो दोस्तों पेडी उगाने के लिए जो सॉइल होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7.5 to 8.5, 5.5 to 6.5 या 6.5 to 7.0 या 4.5 to 5.5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 से 6.5, इसके लिए जो आइडियल पीएच होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 16th में, द रिकमेंडेड नंबर ऑफ सीडलिंग्स हिल फॉर राइस ट्रांसप्लांटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस, 1 to 2, ओनली 2 या 3 to 4 या ओनली 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर पेडी ट्रांसप्लांटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन इज 10 into 15 सेंटीमीटर, 15 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या 20 to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देखते हैं जो 18th क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है। 18th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सुटेबल एज ऑफ पेडी सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन खरीफ सीजन। मतलब दोस्तों खरीफ सीजन में जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सुटेबल एज होती है पेडी की आपको बताना है वो कितनी होती है, 25 to 30 डेज, 30 to 35 डेज या 20 to 25 डेज या 40 to 45 डेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए 25 to 30 डेज। दोस्तों यह बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मतलब
सुटेबल एज ऑफ पेडी सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब दोस्तों जो ट्रांसप्लांटिंग खरीफ में जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है बरसात के सीजन में, उसके लिए पेडी को कितने दिनों में तैयार किया जाता है, या पेडी कितने दिन, जो पौधे होते हैं धान के वो कितने दिन में तैयार किए जाते हैं, तब उससे हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन के बाद में पौधरोपण के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 19th क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है फ्रेंड्स। 19th क्वेश्चन में दिया हुआ है सुटेबल एज ऑफ पेडी सीडलिंग्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन समर सीजन इज। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सुटेबल एज होती है पेडी की सीडलिंग के लिए समर सीजन में, आपको बताना है 25 to 30 डेज, 35 to 35 डेज, 20 to 25 डेज या 45 to 50 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 to 50 डेज। इसमें दोस्तों जो समर का सीजन होता है, समर सीजन में दोस्तों इसकी जो डे लेंथ होती है दोस्तों वह बढ़ जाती है, यहाँ 20 to 30 से लेकर के 45 to 50 डेज हो जाती है। अब देखेंगे 20 क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर पेडी ट्रांसप्लांटिंग इन समर सीजन इज 30 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी 20 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 21th वाला क्वेश्चन, द जिंक डिफिशियंसी इन राइस कॉज विच डिजीज। तो दोस्तों आपको बताना है कि जिंक की डिफिशियंसी से राइस में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग, सीड ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। दोस्तों धान की फसल में खैरा रोग होता है जो कि होता है जिंक की डिफिशियंसी। दोस्तों जिंक की जेडन की कमी से धान में खैरा रोग होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, 22 एमसीक्यू जो कि दिया हुआ है। दोस्तों एमसीक्यू दिया हुआ है द हाईएस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन इज अप्लाइड इन। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन इन मतलब सबसे ज्यादा इरिगेशन किस फसल में होती है, सोरगम में, पर्ल मिलेट में, मेज में या राइस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइस में। दोस्तों राइस एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है, इसमें सबसे ज्यादा इरिगेशन अप्लाई करते हैं। अब देखेंगे 23 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, ब्लैंक स्टेज ऑफ राइस इज नॉट क्रिटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन। तो दोस्तों सीडलिंग हो जाएगा या फ्लावरिंग या मैच्योरिटी या दोस्तों हो जाएगा पेनिकल इनिशिएशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैच्योरिटी सर इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैच्योरिटी स्टेज ऑफ राइस इज नॉट क्रिटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इरिगेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से 23 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर जो कि दिया हुआ है। दोस्तों अब देखेंगे मैथ से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 24 वाला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थिंग अप ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन मेज अगेंस्ट लॉगिंग, पेस्ट, सॉइल इरोजन या वीड कंट्रोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लॉगिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे 25 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। दोस्तों 25 में क्वेश्चन दिया हुआ है, द फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग मेज वेराइटी फॉर होम कंजप्शन। तो दोस्तों जो फार्मर्स है वो होम घर में कंजप्शन करने के लिए उपयोग करने के लिए कौन सी मेज की वेराइटी लगाते हैं, प्रोटीना, GM6 या फार्म समेरी या गंगा 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फार्म समेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फार्मर्स आर कल्टिवेटिंग मेज वेराइटी फॉर होम कंजप्शन इज फार्म समेरी। अब देखते हैं 26 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, मेल फ्लावर ऑफ मेज इज नोन एज। तो साथियों आपको बताना है कि जो मक्का का दोस्तों जो मक्का का जो मेल फ्लावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम टेशल। दोस्तों मक्का के मेल फ्लावर को हम टेशल कहते हैं, और दोस्तों जो फीमेल फ्लावर होता है फीमेल फ्लावर उसको हम सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमेल।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमेल। मेल फ्लावर ऑफ मेज इज नोन एज टेसल, वह इसमें दोस्तों फीमेल फ्लावर ऑफ मेज इज नोन एज सिल्क। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखेंगे दोस्तों 27 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। फ्रेंड्स 27 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वीट कॉर्न वेराइटी ऑफ मेज इज। तो साथियों आपको बताना है जो स्वीट कॉर्न वेराइटी, मेज की स्वीट कॉर्न वाली वेराइटी कौन सी है, अंबर, माधुरी, GM3 या गंगा 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माधुरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वीट कॉर्न वेराइटी ऑफ मेज इज माधुरी। अब देखेंगे 28 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, मैक्सिको में या इंडिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड मैक्सिको। तो दोस्तों इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या स्टेशन यह मैक्सिको में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, मैक्सिको। दोस्तों अब देखेंगे हम 29 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न। तो साथियों आपको बताना है जो बॉटनिकल नेम है वह बताना है पॉपकॉर्न का बॉटनिकल नेम क्या है, जियामेज एमिलिएसी या जियामेज एओर्टा या जियामेज इंदुरेटा या जियामेज सेकेरेटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जियामेज अवेरेटा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जियामेज अवेरेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 30 क्वेश्चन की ओर जो कि देखते हैं मेन रिसर्च स्टेशन फॉर मेज इन गुजरात इज लोकेटेड एट, आनंद में, जूनागढ़ में या नौगांव में या दोस्तों गोधरा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी मेन रिसर्च स्टेशन फॉर मेज इन गुजरात इज लोकेटेड। तो दोस्तों यह गोधरा में स्थित है। कहां पर है, गोधरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 31 वाला क्वेश्चन। 31 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द pH रेंज फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 5 to 8.0 या 6.5 to 8.5 या 7.5 to 8.5 या 7.5 to 9.5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 5.5 to 8.0। द pH रेंज फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ मेज इज स्टार्टेड फ्रॉम 5.5 to 8.0। दोस्तों जो इसकी जो pH रेंज है मेज की कल्टीवेशन के लिए जो अच्छी जो pH रेंज है, मतलब दोस्तों जो मेज का जो अच्छा कल्टीवेशन के लिए जो pH रेंज है दोस्तों वह हो जाएगी 5.5 से 8.0। तो दोस्तों 5.5 से इसकी pH रेंज स्टार्ट हो जाती है। इसके नीचे अगर pH रेंज रहेगा तो उसमें मेज की खेती नहीं हो सकती। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम 32 क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है जवाहर इज द वेराइटी ऑफ मेज। तो दोस्तों आपको बताना है कि जवाहर इज द वेराइटी ऑफ मेज या मक्का की कौन सी वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी या देसी या कंपोजिटी या ओपन पॉलिनेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोजिटी। जवार इज द वेराइटी ऑफ मेज। तो दोस्तों जो जवार है यह कंपोजिटिव वेराइटी है मेज की। अब देखेंगे 33 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हाई लाइसिन कंटेंट कंपोजिट वेराइटी ऑफ मेज इज गंगा 5, GM1, GM3 या शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। अब देखेंगे क्वेश्चन 34 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच पेस्ट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है आर्मियम, गालमेज या स्टेम्बोरर या हैरी कैटरपिलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आर्मियम इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विच पेस्ट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा पेस्ट रात में स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो वह हो जाएगा आर्मियम रात होने के पहले। तो दोस्तों अब देखेंगे 35 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ BC9 वेराइटी ऑफ सोरगम रिकमेंडेड
अगेंस्ट पैरासाइटिक वीड, डॉडर, स्ट्रिगा या चिदो या धारो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रिगा। BC9 वेराइटी ऑफ सोरगम रिकमेंडेड अगेंस्ट पैरासिटिक वीड स्ट्रिगा। अब देखेंगे 36 का क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, द रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ सोरगम फॉर रबी सीजन। तो दोस्तों आपको बताना है कि रबी सीजन के लिए सोरगम की रिकमेंडेड वेराइटी कौन सी, उपयुक्त वाली, आवश्यक, CSH5 या गुंदारी या मालवन या GJ9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी GJ9। द रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ सोरगम फॉर रबी सीजन इज GJ9। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम 37 वाला क्वेश्चन। 37 वाले क्वेश्चन में क्या दिया, सिनोनिम्स ऑफ सोरगम इज, मतलब दोस्तों आपको बताना है सोरगम को और किस नाम से जाना जाता है, माइनर मिलेट, पर्ल मिलेट या कोदो मिलेट या ग्रेट मिलेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनोनिम्स ऑफ सोरगम इज ग्रेट मिलेट। दोस्तों सोरगम को हम ग्रेट मिलेट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सोरगम को दोस्तों? हम ग्रेट मिलेट के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे 38 वाला क्वेश्चन। दोस्तों 38 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोरगम इन द वर्ल्ड इज। तो दोस्तों पूरी विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सोरगम का किस देश में होता है बताना है। चाइना में, USA में, सूडान में या नाइजीरिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी USA में। दोस्तों जो सोरगम है, सोरगम का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन USA में होता है। कहाँ होता है? USA में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। द रो रेशियो इन इंटरक्रॉपिंग ऑफ सोरगम प्लस करीमगाड़ा फॉर ड्राई फार्मिंग एरिया ऑफ बनस्कथा इन कुछ इस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर 1:1, 2:1, 4:1 या 5:1। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:1। अब देखेंगे फ्रेंड्स 14th वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, द मोस्ट सुटेबल वेराइटी ऑफ सोरगम फॉर भाल एरिया इज। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मोस्ट सुटेबल वेराइटी है सोरगम की भाल एरिया के लिए वह कौन सी है? सोलापुरी, गुंदारी, GJ8 या C10-2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन ए सोलापुरी। दोस्तों जो सोलापुरी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सोलापुरी। अब देखेंगे 41 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। दोस्तों 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द मेन पर्ल मिलेट रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड एट। सूरत में, जामनगर में या जूनागढ़ में है या गोधरा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। दोस्तों द मेन पर्ल मिलेट रिसर्च स्टेशन इन गुजरात इज लोकेटेड जामनगर। जामनगर में इसका यह लोकेटेड है, इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट जामनगर में है। अब देखेंगे 42 वाला क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर पर्ल मिलेट, अफ्रीका में, जापान में, USA में या चाइना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट। दोस्तों इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है वह है अफ्रीका। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। अब देखेंगे 43 वाला क्वेश्चन, वीट कैन बी कंट्रोल्ड इन पर्ल मिलेट बाय हर्बिसाइड, फ्लूक्लोरेलिन, एट्राजिन या पेंडिमिन मेथालिन या दोस्तों यह हो जाएगा ग्लाइफोसेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी एट्राजिन। वीट कैन बी कंट्रोल्ड इन पर्ल मिलेट बाय हर्बिसाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्राजिन। दोस्तों जो पर्ल मिलेट में जो वीट लगता है वह एट्राजिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखेंगे 44 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट। साथियों आपको बताना है कि जो पर्ल मिलेट फसल है
इसकी बीज दर कितनी होती है? 2.75 kg पर हेक्टेयर, 4.75 kg पर हेक्टेयर, या 3.75 kg पर हेक्टेयर, या 5.75 kg पर हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पर्ल मिलेट? तो दोस्तों पर्ल मिलेट की जो बीज दर है वो हो जाएगी 3.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखेंगे 45 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर रिक्वायरमेंट इन पर्ल मिलेट वेजिटेटिव 50% फ्लावरिंग, या ईयर हेड इमर्जेंस, या ग्रेन डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईयर हेड इमर्जेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। द सीरियस डिसीज ऑफ पर्ल मिलेट। दोस्तों आपको बताना है जो पर्ल मिलेट की जो सीरियस डिसीज है वह कौन सी है? एयरगट, स्मट, लीफ स्पॉट, या रस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एयरगट। एयरगट इसका मतलब इसकी एक डिसीज है पर्ल मिलेट की जो कि बहुत ही अधिकांशतः लगती है। अब देखेंगे 47 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट अफ्रीका, हैदराबाद, मैक्सिको, या ब्राजील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड। तो दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों अब देखेंगे 48 वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। मैन हिल मिलेट रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड एट। दोस्तों आपको बताना है कि जो मैन हिल मिलेट रिसर्च स्टेशन है यह कहाँ पर स्थित है? नवसारी में, सूरत में, यशके नगर में, या गोधारा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। मैन हिल मिलेट रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड एट सूरत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वहां हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अब हम देखेंगे 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि दिया हुआ है। द इंग्लिश नेम ऑफ बंटी। तो दोस्तों आपको बताना है जो इंग्लिश नेम है बंटी है किसका नाम है? बाटो, वारी, कोदरा, या सावन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावन। द इंग्लिश नेम ऑफ बंटी इज सावन। अब देखते हैं दोस्तों हमारे इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है 15th वाला। फिंगर मिलेट इज नॉट नोन। तो साथियों आपको बताना है फिंगर मिलेट इज नॉट नोन एज बाउटो, नागली, कांग, या रागी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग। फिंगर मिलेट इज नॉट नोन एज, मतलब दोस्तों जो फिंगर मिलेट है उसको हम किस नाम से नहीं जानते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग। दोस्तों कांग को हम फिंगर मिलेट के नाम से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने सॉल्व किए एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यह IBPS EFO में पूछे जाने वाले मेंस एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों आप इस सेशन को अच्छे से लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षा से संबंधित हम अपने YouTube चैनल में पूरी जानकारियाँ डालते हैं। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।